हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार आर्य। आज आपको हिंदी विषय में पाठ 12 जिसका नाम है शरारती विमल। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और अपने अध्यापकों और अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भी आज्ञा माननी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें अपनी गलती का परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। विमल एक शरारती लड़का था। शरारती का अर्थ होता है शरारत करने वाला। तो एक विमल नाम का लड़का है, वो बहुत ही शरारती लड़का था। उसकी शरारत से गांव के सारे लोग परेशान थे। परेशान का अर्थ होता है दुखी होना। वह अकारण ही विद्यालय में छोटे बच्चों को पीटता रहता। कभी किसी की कॉपी, कभी किताब तो कभी पेंसिल छीन लेता। मतलब छोटे बच्चों को तंग करता रहता था। कभी किसी की किताब छीन लेता था, कभी कॉपी छीन लेता था और कभी किसी की पेंसिल छीन लेता था। अपने साथियों को लेकर कभी किसी के बाग में घुसकर फल तोड़कर फेंकने लगता और अपने साथियों को किसी के बाग में भी ले जाता था और बाग में जो फल होते थे उन्हें तोड़कर फेंकने लगता था। कभी कभी लोगों के धुले कपड़ों पर मिट्टी डालकर चंपत हो जाता था और कभी कभी जो गांव में लोग कपड़े धोकर सुखाते थे उन पर मिट्टी डालकर चंपत हो जाता था। विमल की शरारत से तंग आकर लोग उसकी शिकायत करने उसके पिताजी के पास जाते। शिकायत का अर्थ होता है उलाहना लेकर। पिताजी उसे समझाने की चेष्टा करते पर वह नहीं मानता। मतलब जो गांव के लोग विमल की शरारत से तंग आकर अपनी शिकायतों को उसके पिताजी के पास लेके जाते थे तो पिताजी उसे समझाने की बहुत चेष्टा करते, किंतु उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। एक दिन विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय ने कक्षा से उसका नाम काट देने की धमकी दी और उसे सुधरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। प्रधानाध्यापक महोदय अर्थात प्रधानाचार्य जी तो उनको विमल को धमकी दी कि अगर तुम अपनी शरारतों को बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा और तुम अपने आप को 7 दिनों के अंदर सुधार लो। सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन। विमल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो विमल पर उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी शरारत नहीं छोड़ी और वह अपनी शरारतें उन्हें नहीं छोड़ी बल्कि शरारतें करता रहा। एक दिन विमल के प्रधानाध्यापक महोदय स्वयं उसके घर उसकी शिकायत करने आए। इधर प्रधानाध्यापक महोदय और विमल के पिताजी बातें कर रहे थे। उधर विमल मौका देखकर वहां से खिसक गया। जैसे ही प्रधानाध्यापक महोदय विमल के पिताजी से बात कर रहे थे तो वह मौका पाकर अपने घर से खिसक गया। अपने मित्र दीपू को साथ लेकर वह गांव से सटे जंगल की ओर चल दिया। जंगल की झाड़ियों में पेड़ लगे हुए थे पर मुश्किल यह थी कि झाड़ियां एक नाले के उस पार थीं। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। नाले पर एक पुलिया बनी थी जिसके पास एक बोर्ड पर लिखा था, यह पुलिया कमज़ोर है, इस पर न चढ़ें। मतलब वो अपने घर से निकलकर अपने मित्र दीपू को लेकर जंगल की ओर चला गया।
जंगल में झाड़ियों में बेल लगे थे, पर कठिनाई यह थी कि झाड़ियाँ जो थीं वो एक नाले के उस पार थी, मतलब बीच में एक नाला बह रहा था और जो झाड़ियों पे बेल लगे थे वो नाले के दूसरी पार थे। और नाले पर एक पुलिया बनी थी जिस पर लिखा था कि ये पुलिया बहुत कमज़ोर है, अर्थात बहुत पुरानी है, इस पर न चढ़ें। दीपू पुलिया के पास रुक गया, लेकिन विमल ने कहा, चल पार हो जाते हैं। नहीं भाई, देखता नहीं, पुलिया पर आर पार जाने के लिए एक ही लकड़ी बची है, वह भी कैसी सड़ी पड़ी है, दीपू ने मना करते हुए कहा। तो दीपू पुलिया के पास रुक गया, मतलब उसका जो मित्र था वो पुलिया के पास रुक गया और विमल से उसने कहा कि भैया, विमल ने कहा चल पार हो जाते हैं, किंतु दीपू ने विमल से कहा कि भाई देखता नहीं, पुलिया पर आर पार जाने के लिए मनाही ही है, ये लकड़ी जो है सड़ गई है, मतलब ख़राब हो गई है। दीपू ने मना करते हुए विमल से कहा, अरे यह नहीं टूटेगी, चल न, विमल ने दीपू को खींचते हुए कहा। तब विमल ने दीपू को खींचते हुए कहा कि यह लकड़ी नहीं टूटेगी, चल उस पार चलते हैं। दीपू डरकर 2 कदम पीछे हट गया और वापस घर जाने लगा। दीपू डर गया और अपने कदमों को उसने पीछे हटा लिया और घर की तरफ को जाने लगा। मत जा तू डरपोक, अर्थात विमल ने कहा कि मत जा डरपोक, डरपोक का अर्थ होता है कायर। विमल ने कहा और पुलिया की सड़ी लकड़ी पर पैर रखता हुआ निकल गया। जैसे ही वह नाले के पार पहुंचा, वह सड़ी लकड़ी टूटकर पानी में गिर गई। विमल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, मतलब विमल ने सड़ी लकड़ी पर पैर रखता हुआ नाले की दूसरी तरफ निकल गया, किंतु जैसे ही उसने नाला पार करा तभी वो सड़ी हुई लकड़ी टूटकर नाले में, पानी में अर्थात पानी में गिर गई और विमल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आगे की पंक्तियाँ इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे।